हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। आज तेरा पवित्र दिन है प्यारे खुदावन। मेरे यीशु राजा तेरा धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे खुदावन कि प्रभु जी आज पिता परमेश्वर तेरे इस पवित्र दिन में हम सब यहाँ पे प्यारे खुदावन सहभागिता हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जितने जन देख रहे हैं प्यारे खुदावन उन सब के ऊपर अपनी आशीष उतार प्यारे खुदावन। वो मेरे राजाओं के राजा जब आराधना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आराधना में अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति दीजिए प्यारे खुदावन। मेरे राजाओं के राजा आप महान पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। ओ मेरे खुदावन यीशु मसीह जीवित और जिंदा जलाली परमेश्वर, आप अपनी उपस्थिति अधिकाई से दीजिए प्यारे खुदावन। लोगों के जीवन में प्यारे खुदावन आप अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कीजिए प्यारे खुदावन। वो मेरे राजाओं के राजा प्रभु जी, जो वचन पढ़ा जा रहा है प्यारे खुदावन, प्रभु यीशु नासरी उस वचन के ऊपर अपना अनुग्रह भरा हाथ रख प्यारे खुदावन। पास्टर जी के ऊपर अपना अनुग्रह भरा हाथ रखिए प्यारे पिता परमेश्वर। तेरा वचन 100 गुना फल लाने वाला हो प्यारे पिता परमेश्वर। मेरे यीशु राजा तेरे लहू की जय जयकार, तेरे लहू की जय जयकार, तेरे लहू की जय जयकार हो। सारी दुआ बिनती प्रार्थना यीशु नासरी के नाम के वसीले से मांगता हूँ, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का एक बार और हम धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह परमेश्वर ने एक बार हमें ये संडे सर्विस दी कि हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम परमेश्वर की संगति में आ सकें। आज परमेश्वर का पवित्र दिन है, आज परमेश्वर का जी उठने का दिन है, इसलिए हम सुबह के वक्त अपने घरों में बैठकर हम अपने खुदाबंद यीशु मसीह का धन्यवाद करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी तारीफ करें। आज की सुबह हम अपने ध्यान के लिए देखेंगे भजन संहिता 143, साम्स 143। ये भजन संहिता हमें ये बताती है कि अगर कोई पापी मनुष्य, अगर कोई परेशान मनुष्य जिसके पीछे दुश्मन लगे हों, अगर वो परमेश्वर के सम्मुख आकर विनती और प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसको हर एक परेशानियों से और उसके दुश्मनों से परमेश्वर उसको छुड़ाता है। क्योंकि ये भजन संहिता परमेश्वर का जो दास दाऊद, ये दाऊद का भजन संहिता है। दाऊद के जीवन के बारे में आप सब जानते हैं कि दाऊद के जीवन में कैसी कैसी परेशानियां, क्या दिक्कतें, क्या उसके पीछे मौत तक उसके पीछे लगी थी, मगर वो परमेश्वर का जन था। इसीलिए उसकी पहली आयत कहती है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, तू जो सच्चा और धर्मी है इसलिए मेरी सुन ले। दाऊद कहता है, हे यहोवा। आज की सुबह हम कलीसियाओं में नहीं जा सकते, मगर अपने घर में बैठकर हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हम भी दाऊद के समान कह सकते हैं, हे यहोवा, हे परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू मेरी प्रार्थना को सुन और मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। क्यों? आगे दाऊद कहता है, क्योंकि तू जो सच्चा और धर्मी है इसलिए मेरी सुन ले। हमारा परमेश्वर सच्चा और जीवता परमेश्वर और प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए भजन संहिता 65 और उसका 2 कहता है, हे प्रार्थनाओं के सुनने वाले, सारे प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हम जब प्रार्थना करें, हम जब विनती करें, हम जब स्तुति करें, हमारे घरों से, हमारे जीवनों से अगर कोई बीमार है, यीशु के नाम से चंगा हो जाएगा। अगर कोई परेशानी है, यीशु के नाम से दूर हो जाएगी। कैसी भी विपत्ति हो, कैसी भी परेशानी हो, अगर हम दीनता से, अगर हम हलीमता से, अगर हम आत्मा और सच्चाई से, अगर अपने परमेश्वर के सम्मुख जब हम आते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका जवाब देता है। इसलिए दाऊद, जिस प्रकार दाऊद कहता है, ऐसे ही हम भी कहें, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा,
तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। ये प्रार्थना इंसान कब करता है? जब वो विपत्ति में हो, जब वो परेशानी में हो, जब कोई दुश्मन उसके पीछे लगा हो और उसको कोई सहारा नजर नहीं आ रहा हो, तब वो परमेश्वर को पुकारता है, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी और विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर हम उस पर विश्वास करें और विश्वास के साथ हम जो भी निवेदन विनती अपने परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्योंकि उसकी 5वीं आयत कहती है, उसकी 5वीं आयत कहते हैं, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। प्राचीन काल के दिन हमारे हरेक के जीवन में खुदाबंद यीशु मसीह में आने से पहले हम याद करें हमारा वो पुराना जीवन कैसा था। हम कहाँ पर थे, हम कहाँ उठते कहाँ बैठते थे, हमारी क्या संगति थी, हमारे घरों की क्या परिस्थितियां थी। याद करो परमेश्वर ने हमें कहाँ से निकाल दिया, कहाँ हम जीते थे, वहाँ से परमेश्वर ने हमें निकाल दिया। और यहाँ वो कहता है, मुझे प्राचीन काल के दिन याद आते हैं। आज हम जब खुदावंद यीशु मसीह में हैं, परमेश्वर ने हमें हरेक को अपनी सारी आशीषों से भर दिया। जो कुछ हमें चाहिए परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया। मैं कई बार सोचता हूँ कि परमेश्वर में जब मैं आया था, मैं कहाँ था, मैं कैसा था, मगर आज परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। सारी आशीषों से परमेश्वर ने मुझे भर दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की सुबह मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आ जाए, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की आशीष आपके घर में आ जाए, तो आपको एक ही काम करना है, दीनता से और हलीमता से, विश्वास योग्यता से आप परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर पर विश्वास करिए और उससे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी हरेक जरूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि उसकी 6ठी आयत कहती है, मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ। दाऊद कहता, मैं तेरी ओर हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। सूखी भूमि आप सब जानते हैं, सूखी भूमि एक भूमि है, मगर उसके अंदर अगर थोड़ा सा पानी डालो वो एकदम से उसको सोख लेती है। इसी प्रकार दाऊद कहता है, मैं उस सूखी हुई भूमि के समान तेरा प्यासा हूँ। हमें परमेश्वर के लिए भूख और प्यास परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर आपके जीवन में भूख और प्यास है, अगर आप परमेश्वर के लिए रहना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो परमेश्वर अवश्य आपकी भूख को भी बढ़ाएगा और आपकी प्यास को भी बढ़ाएगा। हम इस संसार में क्यों आए हैं? परमेश्वर ने क्यों हमें इस संसार में भेजा है? परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के कार्यों को हम करें। इसलिए परमेश्वर ने हमें इस जगत में भेजा है कि हम परमेश्वर के कार्य को करें। दाऊद के समान हम भी अपने हाथों को, अपने दोनों हाथों को उठाकर हम भी परमेश्वर की ओर फैलाएं, क्योंकि एक ही हमारा सहारा है, उसको छोड़ कोई दूसरा हमारा सहारा नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने भी आप सुबह के वक्त इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इसके बाद जब हम आराधना में जाएंगे, तो हमें आराधना में जाने के समय हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति और उसका धन्यवाद करना है। क्योंकि उसकी 8वीं आयत कहती है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी करुणा सदा की है।
मगर कोई भाई, कोई बहन, कोई विपत्ति में हो, कोई परेशानी में हो, और वो ये उम्मीद करता है, वो ये आशा लगाता है, कोई जन ऐसा आए, कोई भाई, कोई बहन, कोई ऐसा जन मेरे पास आए और परमेश्वर के कलाम से और परमेश्वर की बातों से मुझे तसल्ली दे, मुझे शांति दे। इसलिए दाऊद चाहता है, दाऊद के जीवन में जब बहुत बड़ी परेशानियां आई, मुसीबत आई, शाऊल उसको मारने पर है, वो बहुत बड़ी विपत्ति में है, अगर ऐसी बड़ी विपत्ति में कोई उसको बहुत अच्छे शब्द कह दे, करुणा भरे शब्द कह दे, तो उस व्यक्ति को, उस भाई को बहुत तसल्ली मिलती है। इसीलिए दाऊद कहता, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। आज संसार में लोग दुनिया में भिन्न भिन्न तरीकों से भिन्न भिन्न देवी देवताओं पर, भिन्न भिन्न संसार के परमेश्वरों पर और ईश्वरों पर भरोसा रखते हैं, मगर दाऊद आज की सुबह हमसे कहता है, वो कहता है, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर, खुदाबंद यीशु मसीह पर ही होना चाहिए। क्योंकि यशाया पुस्तक में परमेश्वर का जन कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर ताक झांक मत कर। हमारे मसीह भाई परमेश्वर की सारी आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं, मगर मुसीबत आएगी तो इधर उधर देखते हैं, वो भूल जाते हैं कि हम कौन से परमेश्वर की उपासना, आराधना करते हैं। हमें भूलना नहीं है, हमारा परमेश्वर इस जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी कार्य असंभव या कठिन नहीं है। इसलिए हमें इधर उधर ताक झांक नहीं करनी। परेशानी आने के समय में सीधा अपने परमेश्वर के पास, खुदाबंद यीशु मसीह के पास हमें जाना है। इसलिए दाऊद भी यही कहता है, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हम इस संसार में रहने के समय हम अपने आप को बुद्धिमान ना समझे, हम अपने आप को समझदार ना समझें। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, मगर संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा रखना। हमें परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर मैं कौन से मार्ग पर चलता हूँ, क्या मेरा मार्ग सही है, क्या मैं गलत मार्ग पे तो नहीं। परमेश्वर से पूछना है। अगर गलत मार्ग पे हैं तो आप परमेश्वर के मार्ग पर आ जाइए, परमेश्वर के मार्ग पर चलिए, तो परमेश्वर आपको सारी आशीषें और सारी जो जरूरतें हैं परमेश्वर पूरी करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम आराधना करने के लिए हम जाते हैं। दाऊद की तरह हम भी ये कहें, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, तू जो सच्चा और धर्मी है इसलिए मेरी सुन ले। हम जब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। कैसे
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना के समूह को आज परमेश्वर के पवित्र दिन में आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमें पवित्र दिन में रखा और आज का दिन हमें दिखाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु तेरे महान अनुग्रह दया के लिए परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए परमेश्वर, क्योंकि तू सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है परमेश्वर, स्तुति आदर और महिमा से भरा हुआ परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज तेरे जी उठने दिन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जा तेरी संडे वर्शिप के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरा महान अनुग्रह इस प्रार्थना में उतार परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना को तेरे माध्यम से परमेश्वर देख रहे हैं ऑनलाइन परमेश्वर, हर एक को तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर, हर एक के जीवनों में कार्य कर परमेश्वर, तू अपना अनुग्रह भरा हुआ हाथ परमेश्वर एक एक पर रख परमेश्वर, एक एक को परमेश्वर तू अपनी आत्मा और सामर्थ्य में बढ़ा परमेश्वर, एक एक के जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर तू ऐसे आराधकों को ढूंढता है परमेश्वर जो आत्मा और सच्चाई से तेरे नाम की आराधना करते हैं परमेश्वर। आज प्रभु जी बड़े दिल से आत्मा से प्रभु जी हम तेरे सम्मुख आते हैं, बैठते हैं परमेश्वर, अपने सरों को झुका के, अपने मनों को झुका के प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर। आज तू हमारी प्रार्थनाओं में उतर के आ परमेश्वर, हमारी आराधनाओं में उतर के आ परमेश्वर, हमारे जीवनों में उतर के आ परमेश्वर, हमारी परिस्थितियों को बदल परमेश्वर, हमारा गाना बजाना स्तुति आराधना प्रार्थना वचन का मलंग करना प्रभु तुझे भाने वाला हो परमेश्वर। हर चीज़ पे तेरी उपस्थिति उतार परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उतार परमेश्वर, तेरी दया उतार परमेश्वर, और तेरे अद्भुत और सामर्थ्य कार्य परमेश्वर आज होने पाए परमेश्वर। तू अपनी सामर्थ्य को रिलीज़ कर परमेश्वर, आज हर एक को अपनी आत्मा और सामर्थ्य से भर परमेश्वर, अपने अनुग्रह भरे हुए दिन में परमेश्वर, आज तेरी जी उठने के दिन में परमेश्वर हर एक को तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर। राजा तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, बहुत थोड़ा समय रह गया है परमेश्वर, सच में दिन दिन में हमें तेरा कार्य करना है परमेश्वर। एक रात आने वाली है परमेश्वर, हम नहीं जानते परमेश्वर, मगर तेरा वचन बताता है प्रभु जी वो जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी तेरे सम्मुख बड़ी दीनता से प्रार्थना में है परमेश्वर, आज तू हर एक के जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य कर परमेश्वर। तेरे दासों को परमेश्वर, तेरे हर एक दास दासियों को परमेश्वर तू अपनी आत्मा और सामर्थ्य से भर के चला परमेश्वर, अपने वचन को बहुताई से बसने दे, चलने दे परमेश्वर। उस वचन पे सुनने वाले नहीं परमेश्वर, उस पर चलने वाले बने परमेश्वर। महान पिता परमेश्वर, तेरी महान उपस्थिति हमारे जीवन में उतार परमेश्वर, तेरा महान अनुग्रह हमारे जीवन में उतार परमेश्वर। हमें तो अपनी आशीषों से सामर्थ्य से परमेश्वर भरपूर कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे लिए इस्तेमाल हो सके परमेश्वर, तेरे लिए परमेश्वर बढ़ चढ़ के काम करने वाले हो सकें परमेश्वर। एक एक के जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य कर परमेश्वर। तो अपनी महान उपस्थिति हमारे बीच में उतार परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति में जाने वाले हो सकें, तेरी उपस्थिति में पहुँचने वाले हो सकें परमेश्वर, गाने के द्वारा, बजाने के द्वारा, आराधना के द्वारा परमेश्वर, वचन के द्वारा तेरे सिंहासन तक पहुंच सकें परमेश्वर। आज तू हर एक भाई बहन को परमेश्वर अपनी सामर्थ अपनी शक्ति दे परमेश्वर। जितने भी परमेश्वर राजा प्रार्थना में सुन रहे हैं देख रहे हैं परमेश्वर, हर एक को तू अपनी चलाए चला, अपनी आत्मा के द्वारा चला परमेश्वर, हर एक को आत्मा के चलाए परमेश्वर, गाइड कर परमेश्वर, एक एक के जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य कर। तेरे दास लोगों को परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर, जो वचन से परमेश्वर मन्ना देने पर परमेश्वर उन्हें भी तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर। तेरी रहनुमाई, इस पूरे रहनुमाई का बादल परमेश्वर हर एक जन पर ठहर जाए परमेश्वर। तू हमारी मदद कर, सहायता कर परमेश्वर। सारी विनती प्रार्थनाओं को तेरी वेदी पर रखते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस हफ्ते का दिन के लिए, ये हफ्ते का पहला दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि दोबारा फिर से हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। प्रभु का वचन सामर्थ्य है, प्रभु का वचन हमें सामर्थ्य और शक्ति देता है, हमारे जीवनों में कार्य करता है। हालेलुया। आज मैं आपके सम्मुख प्रभु का वचन लेके आया हूँ। आज हमारा वचन का जो टॉपिक है परमेश्वर का अनुग्रह की महिमा है। हालेलुया। आप और हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमें परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में कोई खूबी और लियाकत नहीं है, हम कोई भी ऐसा कार्य हमने नहीं किया जिसके द्वारा हम परमेश्वर हम पर कुछ इस तरह से कोई भी क्रेडिट दे सके, मगर प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा है जो प्रभु ने किया है। हम इस बिल्कुल काबिल नहीं थे, मगर प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम काबिल बने हैं। ये हमें सिखाता है, समझाता है।
आज हम परमेश्वर के द्वारा हम ये समझेंगे, क्योंकि कई लोग हैं जो इस संसार में रहते हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। वो कहते हैं मैंने पढ़ाई की है, मेरे बाप दादों ने ऐसा काम किया है और जिसके कारण मैं जो हूँ वो बना हुआ हूँ। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह मात्र है। हालेलुया। अनुग्रह को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, अनुग्रह परमेश्वर का वे अपार धन है जो मसीह के बलिदान के द्वारा प्राप्त हुआ है। हालेलुया। अगर परमेश्वर बलिदान नहीं होता, ये अनुग्रह हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। यहाँ पे वो कहता अपार धन है ये जो परमेश्वर का है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उस बलिदान जो मसीह के बलिदान के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, मुफ्त में दिया गया है, जिससे अर्जित नहीं किया गया है, जिसको हम योग्य नहीं हैं। आशीष और वरदान, ये प्रभु की आशीष और वरदान है जो अंकित नहीं किया गया है, ये मुफ्त में हमें दिया गया है। अनुग्रह हमें उस दान को का दिया जाना है जिसको हम योग्य नहीं हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह का हमें ये दान दिया जाता है जिसके हम योग्य नहीं हैं। और हम देखते हैं दया, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, भीड़ को देख के वो तरस खाता है। हालेलुया। दया करने वाला परमेश्वर है, हमें वे ना देना जिसको हम सच में योग्य नहीं हैं। सच में प्रभु का दान, प्रभु का दया और क्या है, और अनुग्रह और दया और प्रेम उससे उमड़ कर बहता है। हालेलुया। अनुग्रह और दया और प्रेम में से उमड़ कर बहता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह की महिमा है जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है। हमने उस अनुग्रह की परिभाषा हमने समझा है कि ये परमेश्वर का अपार धन है जो मसीह के बलिदान के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान और अद्भुत और वो सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर का अनुग्रह और महिमा है जो प्रभु ने हम पर उतारा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अगर हमारे ऊपर अपनी अनुग्रह की महिमा नहीं करता तो हम कहाँ पे होते। जब हम देखते परिचय परमेश्वर की अनुग्रह की महिमा का परिचय हम देखेंगे इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 3 से 6। इफिसियों की पत्री 1:3 से 6 आयत को जब हम देखते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। स्वर्गीय स्थानों में वो कहता है सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें दी हैं। 4 में लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसके लहू ने ये संभव किया है कि हम निर्दोष हो। उसके लहू के द्वारा हमारे पाप मिटा दिए गए हैं। जब 4 आयत को इस प्रकार से हम जब पढ़ते हैं, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हो, उसके लहू ने ये संभव किया है। 5वीं आयत जब पढ़ते लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। सही अनुवाद है कि लेपालक पुत्र नहीं बल्कि पुत्र हो। परमेश्वर ने हमें पुत्र बनाया है। हालेलुया। और वो कहता 6 आयत में कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो
जिसे उसने हम में उस प्रिय में सेत में दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सेत में किसने दिया है? यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की महिमा का, अनुग्रह की महिमा और उसकी स्तुति हो। हालेलुया। क्योंकि उस प्रभु ने, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है, और उस सेत में देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु का अनुग्रह के विषय में हमने देखा, कि उसकी आत्मिक आशीषों के विषय में हमने देखा कि परमेश्वर अपने लोगों को उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में उसने चुना है। और उसने कैसे चुना है? हमें परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाया है, और निर्दोष बनने के लिए उसका लहू के द्वारा ये संभव हुआ है। हालेलुया। और उसका अनुग्रह क्या बताता है? पहले से ठहराए कि हम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हो। परमेश्वर के अनुग्रह की महिमा इस प्रकार से है कि प्रभु ने हमें परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत कार्यों के लिए। यूनानी क्रिया का काल दर्श है कि ये सब संतान सनातन काल में पहले ही हो चुका है। ये सब उसकी योजना थी और है, और क्योंकि वे सर्व प्रभुता संपन्न है, इसलिए निश्चय होगा हम जो हैं वे हैं 100% केवल उसके अनुग्रह के द्वारा, और उसका हमारा क्षमता, प्रयत्न या कार्य से कुछ लेना देना नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हो 100% जो है केवल उसका अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है, और परमेश्वर हमें क्षमता देता है, और उसका प्रयत्नों का कार्य से कुछ लेना देना नहीं है कि हम कितना प्रयास कर सकते हैं और हमारे अंदर कितनी क्षमता है, उससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। मगर वो कहता है कि उसकी उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिससे उसने हम उससे प्रिय में सेत में दिया है। उन प्रियों को परमेश्वर सेत में देता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह की महिमा है। हालेलुया। हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कि हमारे प्रियतन का कार्य है और हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम उन तमाम चीज़ों को पा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह की महिमा है। हालेलुया। अब हम मैं चाहता हूँ कि हम उसे जाने। क्या चीज़? उसका अनुग्रह और सामर्थ को जाने। क्योंकि कई बार मनुष्य कहता है ये तो परमेश्वर की ओर से मिला है, मुझे मिला है, मुझे तुझे कुछ नहीं। ये परमेश्वर का अनुग्रह मात्र है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री जब पढ़ते हैं, दूसरा कोरिन्थियों 12 उसके 9 और 10 आयत, उसमें लिखा है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि तेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़ा आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का उस अनुग्रह को देखिए। हालेलुया। जब हम देखते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम निर्बल हो जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, परमेश्वर है जो हमें आनंद देता है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह की महिमा अपने ऊपर परमेश्वर उतारता है। हालेलुया। ये आयत स्पष्ट कर देती है कि अनुग्रह और सामर्थ, और ये कि मैं ये तो अपनी सामर्थ को चुन सकता हूँ या परमेश्वर के अनुग्रह को मांगकर उसकी सामर्थ को। हम ये दो चीज़ है जो हमारे सामने रखा है, और ये कि मैं या तो अपनी सामर्थ को चुन सकता हूँ
मेरी अपनी सामर्थ को, या परमेश्वर के अनुग्रह की मांग कर उसकी सामर्थ को। परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही हमें सामर्थ मिल सकता है। और प्रभु की सामर्थ आपको मालूम है कैसी सामर्थ है? शक्ति में भरपूर है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 9 और उसकी 8 में प्रभु का वचन क्या कहता है? कहता परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह का मतलब सामर्थ तुम्हें बहुताई से दे सकता है। क्योंकि परमेश्वर का जो बहुताई का मतलब आप उसको संभाल ही नहीं पाओगे। हालेलुया। इस प्रकार का अनुग्रह है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। और कहता परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह। हम बोलते प्रभु एक अनुग्रह मुझ पे कर दे, प्रभु तो एक बार ये कर दे, मगर प्रभु कहता सब प्रकार के अनुग्रह परमेश्वर के बेटा और बेटियों पे प्रभु करना चाहता है। हालेलुया। और वो क्या कहता है? अनुग्रह कहता सामर्थ तुम्हें बहुताई से दे सकता है, जिसे हर बात में और हर समय, यहाँ पर उसका कहने का मतलब है सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो। और जब कहता कि जिससे हर बात में और हर समय, उसका अनुवाद है कि सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक के भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अब मैं एक जगह जा रहा हूँ और उस घर की जरूरत क्या है मुझे नहीं मालूम, मगर परमेश्वर मेरे द्वारा ऐसा अनुग्रह करेगा, प्रभु की महिमा का सामर्थ के द्वारा वो परमेश्वर उन सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। देखिए हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। वो बहुताई का परमेश्वर है। और कहता तुम्हारे पास रहे और हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। क्योंकि हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह थे कफरनहूम में, गलील में, हर जगह जाते उसके पास बहुताई का था। लोग की जरूरत के अनुसार उन्हें बहुत कुछ देने के लिए उसके पास था। ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे पास नहीं है, अगली बार जब आऊँगा तब दूंगा, ऐसा नहीं कहा कभी भी। क्योंकि परमेश्वर के लोग के पास कहता है अनुग्रह सामर्थ तुम्हें बहुताई से दे सकता है। क्योंकि हमारा और आपका परमेश्वर बहुताई का परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अनुग्रह से भरा हुआ है। और कहता है अनुग्रह आपके लिए ऐसी सामर्थ जिससे आपके पास हर भले कामों के लिए, हर सेवकाई के लिए जिसकी बुलावट उसने आपको दे दी है, पर्याप्त हो और बहुताई से हो। परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर जो आपको देता है उसका अनुग्रह और उसकी महिमा और सामर्थ आपको बहुताई से प्रभु देगा। हालेलुया। हर भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रभु का अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रेम ने सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के कार्य अर्थात अनुग्रह करने का सक्षत और प्रेरित किया ताकि वे हमें बचा सके। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि वो प्रेम प्रभु का जो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु को कार्य अर्थात अनुग्रह करने का से शक्त और प्रति किया, प्रेरित किया कि ताकि हमें बचा सके। और ये कैसे हुआ? इफिसियों की पत्री 2:5 में लिखा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। ऐसा कैसे अनुग्रह प्रभु ने हम पर किया है? जब हम पढ़ते यूहन्ना की इंजील 6 उसकी 16 हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना पुत्र हमें दे दिया, अपना इकलौता पुत्र, जिसने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने हमें बचाने के लिए क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। हमें
और आपको बचाने के लिए उसने क्रूस की मौत भी सह लिया है। हालेलुया। हमारा उद्धार की पूर्ण प्राप्ति के लिए सामर्थ उसका प्रेम और उसका अनुग्रह था। उसकी सामर्थ, उसका प्रेम और उसका अनुग्रह था हमारा उद्धार की पूर्ण प्राप्ति के लिए। देखिए, परमेश्वर ने उसको हमारे लिए कर दिया है कलवरी क्रूस पर। प्रभु के सामर्थ प्रभु हमें दे दिया है, उसने उसका प्रेम, उसने अपना अनुग्रह हम पर उंडेल दिया है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों 3 उसकी 16 से 21, पौलुस प्रेरित कोरिन्थियों के कलीसिया को लिखता है। मगर यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह की महिमा के विषय में आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रभु की महिमा और उसका अनुग्रह प्रभु ने हम पर कैसे उतारा है। इफिसियों की पत्री 3 16 से 21 शायद पढ़ते हैं। पौलुस की एक प्रार्थना है यहाँ पर, और वो कहता है कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुमको उसकी आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व में, उसका मतलब आप में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा का धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ पा के बलवंत होते जाओ। परमेश्वर का सामर्थ, प्रभु की शक्ति प्रभु इस मनुष्यत्व में डालना चाहता है कि परमेश्वर का ये दान है, परमेश्वर की ये महिमा है। उसकी 17वीं आयत में कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। बसने का मतलब है परमेश्वर के प्रेम में। हालेलुया। कि तुम प्रेम में, जो राज की हर वस्तुओं का आधार है, कि तुम प्रेम में का मतलब है जो राज की हर एक वस्तु का आधार है, उसमें क्या करना है? जड़ पकड़कर और नींव डालकर। 18 आयत में लिखा है, सब पवित्र लोग के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। उसकी 19 आयत में लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। यहाँ पर परमेश्वर का ज्ञान को समझना जो हमारे समझ से परे है। हालेलुया। क्योंकि कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते चले जाओ। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के हर बातों में हम बढ़ते चले जाना है। प्रभु की आशीषें हम में होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे मुझसे यही चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की करुणा, प्रभु की दया परमेश्वर ने हम पर उतारा है। जब हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 4 उसके 8वीं आयत में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाना, इसका अर्थ है जो कि प्रेम है, सामर्थ्य से परिपूर्ण होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। उसकी 20वीं आयत लिखा है, अब जो ऐसी सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उसे सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। 20वीं आयत कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय की 20वीं आयत लिखा है, अब जो ऐसे सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कि प्रभु का अनुग्रह
परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कई गुना काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह है जो प्रभु के लोगों पर प्रभु ने किया है। 21 आयत में लिखा है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे, आमीन, हालेलुया। ये पौलुस की प्रार्थना थी कि कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे, आमीन कहा है। क्योंकि प्रभु के लोग के जीवन में परमेश्वर की महिमा होना ज़रूरी है, हालेलुया। और वो महिमा एक पीढ़ी के लिए नहीं है, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। एक पीढ़ी जाएगी, दूसरी पीढ़ी के ऊपर भी वो महिमा होगी, तीसरी पीढ़ी पर वही होगी, चौथी पर भी यही होगी, क्योंकि परमेश्वर युगान युग का परमेश्वर है, हालेलुया। इफिसियन 2 की 1 से 10 आयत भी जब आप पढ़ते हो, आप पढ़ना है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का अनुग्रह को दिखाया है, परमेश्वर की सामर्थ को दिखाया है, परमेश्वर की प्रेम को दिखाया है, परमेश्वर की महिमा को दिखाया है। कलीसिया जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, हालेलुया। कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों पर कार्य करता है। इनमें इनकी नई हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभावी से, मतलब हमारा व्यवहार का तरीका बताया गया है, क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण, बड़ा प्रेम का मतलब ये है दया और प्रेम से बहती हुई, जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। इसका मतलब एक मृत मनुष्य के अपने सहायता नहीं कर सकता, इस तरह पड़े हुए थे, तो हम मसीह के साथ जिलाए गए, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यूनानी काल ऐसी क्रिया जो पहले ही से हो चुकी है, लेकिन उसका प्रमाण निरंतर अब भी जारी है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाए गए, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। परमेश्वर की दृष्टि में ये वाचा का लहू के कारण समाप्त हो चुका, पूर्ण हुआ, कार्य हुआ, और आप अभी अपने आसन नहीं खोएंगे। इसकी 7वीं आयत में लिखा है कि वे अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यूनानी काल ऐसा क्रिया जो पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसका परिणाम निरंतर अब भी जारी है, और ये विश्वास तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कार्यों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। वाक्य में हम देखते हैं कि मनुष्य घमंड ना करे, परमेश्वर का वचन कहता है। उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर अनुग्रह की महिमा अपने लोगों पर प्रभु उतारता है, हालेलुया। कुछ लोग का कहना है ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ये संदर्भ तुम्हारे उधार हुआ है, लेकिन मूल भाषा में वाक्य इस प्रकार पढ़ा नहीं जाता। वाक्य है, क्योंकि विश्वास द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये विश्वास का अनुसरण करता है
और तुम्हारी ओर से नहीं का अभिप्राय विश्वास से है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी करुणा करता है। जैसे पहले से बताया जा चुका है कि अनुग्रह मुफ्त दान है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, इसलिए ये अनुग्रह तुम्हारी ओर से नहीं की व्याख्या नहीं करते, बल्कि वाक्य इस प्रकार है, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार है। और ये विश्वास तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कार्यों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि ये कार्यों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि ये विश्वास से तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर पूरी तरह से उतर कर ये काम किया है। और फिर ऐसा भी है जो उस अपने विश्वास की डींग मारते हैं, कहते हैं मेरे पिता पास्टर है, मेरे मामा पास्टर है, ऐसा है वैसा है, पर कहता है। और फिर ऐसा भी है जो अपने विश्वास की डींग मारते हैं। याकूब क्या कहता है? याकूब 2:18 में क्या कहता है? कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कार्य करता हूँ, तब अपने विश्वास तुझको कार्य बिना तो दिखा। मैं अपने विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। और विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 9वीं आयत में कहता है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु का दान है। क्योंकि प्रभु ने अभी तक हमें समेटा है, अभी तक हमें ऐसा बलवंत और जयवंत किया है, क्योंकि उसकी अनुग्रह की महिमा का कारण है, उसकी सामर्थ, उसका प्रेम का कारण है। हालेलुया। दूसरी बात, हम प्रभु के वचन को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत से आयत ये बताता है कि विश्वास परमेश्वर की ओर से वरदान है। हालेलुया। आज हम देखते दुनिया भर में सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, मगर कई लोग के जीवन में और विश्वास प्रभु में, वचन में आने के लिए संसार की चीज़ें हैं जो उन्हें दबा रही है और उन्हें परमेश्वर से दूर कर रही है। मगर प्रभु का वचन ये हमें बताता है, बहुत सी आयतें बताती है कि विश्वास परमेश्वर की ओर से वरदान है। हालेलुया। इब्रानियों 12 उसकी दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। सिद्ध करता, 2 यूनानी शब्द आरंभ करना, अगुवाई करना या लाना। यीशु करता है जिससे विश्वास आता है, आरंभ होता है और उत्पन्न होता है। सिद्ध कराने वाला, इसके यूनानी शब्द का अर्थ पूरा करना, सिद्ध करना। उसका मतलब लूका की इंजिल 22 अध्याय उसकी 32 में लिखा है, मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। निरंतर और बना रहने वाला विश्वास परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के द्वारा सिद्ध होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गलतियों 3:23 जब पढ़ते हैं, लिखा है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के उसके बंधना अश्वसनी में रहा। उसका मतलब आश्वासन में रहा। हम तक विश्वास आया, और ये हमारे भीतर, यह हम में उत्पन्न नहीं हुआ। ये इस बात को बतलाता है कि हम विश्वास के आने से पहले से उसके संतान है। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले
उसमें चुन लिया था, इफिसियों 1:4। और जब तक हमने विश्वास नहीं किया, व्यवस्था की अधीनता में हमारे रखवाली होती रही। परमेश्वर ने हमें संभाला कि हम इधर उधर ना जाएं। गलतियों 3:23 में लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुआ कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। उसकी 25 आयत कहता है, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, संतान के रूप में, हालेलुया, हम परमेश्वर के संतान बन गए। विश्वासी से परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है, हालेलुया। पहला पत्रस 1 उसका 1 से 3 जब हम देखते हैं, यहाँ पे पत्रस की ओर से उन परदेशी और अन्य देश के नागरिक नहीं, परदेशी के नाम जो उन जगहों में रहते हैं, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार चुना गए हैं, जिसने अपनी बड़ी दया से हमें नया जन्म दिया। और लिखा है, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर का जीवित और सदा ठहराने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन युगान युग ठहरता है, हालेलुया। परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा देखिए। पत्रस की ओर से कहता है, उन परदेशी के नाम जो उन जगहों में रहते हैं, परमेश्वर ने भविष्य के ज्ञान के अनुसार चुने गए थे, जिसने अपनी बड़ी दया से हमें नया जन्म दिया है। हर एक विश्वासी जब प्रभु में नया जन्म लेता है, उसके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करता है। मत्ती 16 अध्याय उसका 15 से 17 जब पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु तुम मुझ में क्या कहते हो, कहता है, परंतु तुम मुझको क्या कहते हो। 16वीं आयत में कहता, शिमोन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि तू मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने तुझे स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। क्योंकि परमेश्वर का प्रकट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक परमेश्वर प्रकट नहीं करेगा तुम्हें समझ नहीं आ सकती है। पत्रस ने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जानता था कि वे जो विश्वास करते हैं वे प्रकाशन के द्वारा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन हमारे ऊपर होना ज़रूरी है। दूसरा पत्रस और 1 में लिखा है, शिमोन पत्रस की ओर से जो मसीह यीशु का दास है, प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर का उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान मूल्य विश्वास प्राप्त किया है। तो प्रभु के वचन के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में विश्वास उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 12 उसके 3-4 में लिखा है, तुम में से हर एक को से कहता हूँ कि परमेश्वर ने हर एक को विश्वास का परिणाम अनुसार बांट दिया है। ये विश्वासियों से बातें कर रहा है। देखो आयत 1 में भी लिखा है भाइयों, फिलिपियों 1:29 में लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास हमें करना है और ये परमेश्वर का एक दान है जो परमेश्वर हमारे अंदर डालता है। आज परमेश्वर ने हमसे बातें करी है कि यीशु मसीह परमेश्वर की अनुग्रह की महिमा अपने बच्चों पर प्रभु डालता है। ये प्रभु का दया है, प्रभु का अपरंपार धन है।
ये परमेश्वर ने आपके ऊपर, मेरे ऊपर डाला है। हम तो कुछ भी नहीं थे, हमारे अंदर कोई भी क्षमता नहीं थी, हमारे अंदर कोई भी ऐसे क्रिएटिव वर्क नहीं था, मगर प्रभु का अनुग्रह प्रभु ने हम पर किया है। जब प्रभु कोई चीज़ को छूता है तो परमेश्वर स्वर्ग के राज की महिमा के लिए उसे तैयार कर देता है। वो कैसा भी निर्बल क्यों ना हो, वो कैसा भी बेकार क्यों ना हो, प्रभु का अनुग्रह चाहिए, प्रभु उसे बदल देता है और उसे बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। हम अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर के ऊपर अनुग्रह करें, परमेश्वर की महिमा आप पर छाया करे और प्रभु की आत्मा और पवित्र आत्मा आपके ऊपर छाया करे, ताकि आपका जीवन प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ता चला जाए और प्रभु के राज की सेवा आप सेतमेत कर सके। सेतमेत आपने पाया है तो प्रभु का वचन कहता हमें सेतमेत उसे देना है। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, परमेश्वर तेरा अनुग्रह की महिमा तूने अपने लोगों पे उतारी है खुदावन। जब हम कुछ जानते भी नहीं थे, तूने हमें उत्पत्ति से पहले, परमेश्वर सनातन समय से पहले तूने मसीह यीशु में चुनकर हमें एक बाड़े में रखा था खुदावन। जब सच समय आया हम बाहर निकल के आ गए खुदावन। हमने तुझ पे विश्वास किया और विश्वास के द्वारा हमने तुझ में नया जन्म पाया है खुदावन। हमें जीवन में तूने खुदावन अद्भुत कार्य किया है। हम कितने खुदावन जाति भाषा कौम खुदावन में से तूने हमें चुना है खुदावन, तूने हमें ठहराया है खुदावन कि हम तेरे राज के लिए कार्य करें और बहुत सारे फल लाएं खुदावन। आज जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे थे खुदावन, कैसी कैसी अवस्था में थे, मगर तूने तेरा अनुग्रह खुदावन, अनुग्रह के द्वारा तूने आज हमें चुन लिया है। आज तूने हमें अपना बेटा और बेटी बना दिया है खुदावन। आज तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हम प्यारे परमेश्वर खुदा हम तुझे चढ़ाते हैं खुदावन। जो भी तोड़ा तूने दी है, जो भी खुदा विश्वास का परिणाम प्रमाण के अनुसार जो खुदा दया हम पर तूने किया है, उसके अनुसार जो हमें तू चला रहा है, कार्यशील कर रहा है खुदावन, प्रकाशमान कर खुदावन, ताकि बहुतों के जीवन में आशीष का कारण बने खुदावन। प्यारे खुदा जितने लोग बीमार हैं खुदावन, प्यारे खुदा समस्या में खुदावन, दिक्कत में है खुदावन, यीशु तेरे छिदावाहत बढ़ाकर उनके शरीरों को छू प्यारे खुदावन, उनका किडनी लीवर खुदावन, शरीर के हर एक अंग, हार्ट को छू और हर एक स्किन डिजीज को यीशु के नाम से दूर कर खुदावन। हालेलुया। हर एक एलर्जी शरीर को छोड़े प्रभु यीशु नासी, हर एक दर्द खुदावन, माइग्रेन हेडेक खुदावन, प्यारे खुदा दांतों की समस्या खुदावन, यीशु के नाम से ने छू और चंगा कर इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नासरत लॉर्ड। हालेलुया। अनुग्रह कर, दया कर खुदावन, अपनी सामर्थ अपनी शक्ति उतार, हर बात को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत